सत्या जी, जिसका भीकू मात्रे की हम इतनी चर्चा देख रहे हैं, जिसका भी कुछ शॉर्ट्स भी हमने देखे, इतना लोगों को पसंद आया, उस फिल्म में आप हीरो बनने वाले थे। जी जी। पहले क्या हुआ कि एक दौड़ फिल्म में परेश रावल जी के साथ 3-4 उनके हेंचमैन थे, तो उसके लिए बुलाया गया मुझे। और राम गोपाल वर्मा जी ने मुझसे पूछा कि क्या क्या किया है तुमने। मैं बताया कि मैं स्वाभिमान करके एक सीरीज़ करता हूँ, सीरियल करता हूँ दूरदर्शन पे। तो और पहले मैंने बैनेट क्वीन की थी। तो उन्होंने कहा बैनेट क्वीन में कौन सा रोल, वो तो मेरी फेवरेट फिल्म है। मुझे शेखर कपूर की वो फिल्म देखने का एहसास हुआ है कि मुझे उससे अच्छी फिल्म बनानी है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा सर उसमें मैंने मान सिंह का रोल किया था। तो उन्होंने कहा तुमने मान सिंह का रोल किया था? मैंने कहा जी। तुम तो बहुत यंग लगते हो। मैंने कहा जी, मैं उसमें मेकअप वगैरह भी हुआ था। वो लिटरली अपने सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये वाला रोल तुम बिल्कुल नहीं करोगे जिसके लिए तुम आए हो। इसमें 35,000 रुपये मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उस वाले में मैं तुमको मेन रोल में लेने वाला हूँ। तुम अभी के अभी सारे जितने भी काम कर रहे हो बंद कर दो, वो रोल तुम करोगे। उसके स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है मेरा। अब मेरे दिमाग में आया कि इस बम्बई शहर में ऐसे ऐसे वादे तो बड़े किए गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये भी एक वादा है जो राम गोपाल वर्मा जी कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, वो 35,000 वाला दे दीजिए पहले। उसके बाद ये जब होगा तो मैं वो भी कर लूँगा सर। और मुझे नहीं पता था कि वो आदमी इतना सीरियस था इस बात को लेकर के, कि वो मुंबई माफिया फिल्म बनाना चाहते थे, मुझे मेन रोल में ले रहे थे। फिर अनुराग कश्यप को लेके गया मैं, सौरभ शुक्ला आए, सबने लिखना शुरू किया। तो पता ये चला, उन्होंने कहा कि यार मैं जो हीरो वाला रोल है वो मैं किसी और को दूंगा, ये दूसरे रोल के लिए मुझे एक्टर चाहिए, वो तुम करो। मेरा जो दिल टूटा था उस दिन मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा कि यार फिर वो एक्टिंग वाला रोल, मतलब बस अब करियर वैसे ही रह जाएगा मेरा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भीकू मात्रे मेरी ज़िंदगी में मेरा पूरा जीवन बदलने के लिए आया हुआ है। मेरा पूरा करियर बदल गया था उसके बाद। उसमें कोई तकलीफ, लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन वो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिहार में जिस गांव में आप रहते थे, आप भी तो गैंग बना के घूमते थे। मैं वो जो 12वीं के बाद, जो बोर्ड के बाद मैं निकल नहीं पाया रजत जी वहाँ से, तो करने को कुछ नहीं था वहाँ। थिएटर नहीं था, ड्रामा नहीं था। और मैं किसी तरीके से जो इंटर का जो है पूरा कोर्स कर रहा था कॉलेज में, बहुत अनमने भाव से कर रहा था। तो उस समय बहुत सारे दोस्त मिले। फिर उसके बाद मुझे बड़ा मज़ा आने लगा। वो स्ट्रीट फाइट, वो गैंग बना के चलना, वो फिल्में देखने जाना, उधर उस गली के गुंडे से भिड़ जाना, उधर के गुंडों से भिड़ जाना। तो उस ज़िंदगी को मैंने बड़े करीब से देखा था, और बड़े बड़े वहाँ पे क्रिमिनल्स को देखा मैंने। शायद वो जो मेरा भीकू मात्रे का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो मुमकिन शायद इसलिए हो पाया कि मैंने उस ज़िंदगी को आसपास से देखा था। और भीकू मात्रे मुंबई का माफिया किंग था, लेकिन पूरा का पूरा रेफरेंस मैंने लिया था अपने बेतिया शहर के एक बड़े क्रिमिनल से। वो भी कलरफुल ये पहनता था, शर्ट्स पहनता था, और नीचे बनियान पहनता था, और शर्ट उसके खुले रहते थे। तो वो जो वो पूरी ज़िंदगी थी वो मुझे काम आई, उसने मुझे कैरियर दिया। लेकिन ये नेगेटिव रोल्स का अच्छा सिलसिला चला। इसके बाद अक्स में आपने अमिताभ बच्चन के साथ रोल किया। जी, उसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ जब मुझे वो रोल मिला था, 6 महीने लगाए थे मैंने उसको प्रिपेयर करने में, राघवन का। मेरे हिसाब से पहला जो जोकर, जो बैटमैन में जोकर जानते हैं आप लोग, जो पहला जोकर था वो हम लोगों ने किया था अक्स में। लेकिन आप अच्छे भले खलनायक बने थे, फिल्म इंडस्ट्री को लगता था एक अच्छा विलन आ गया है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े कि नहीं, मैं तो नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। नहीं, देखिए, वो नेगेटिव रोल के नाम पे वो विलन बनाते थे। किसी में आमिर खान मारेगा, किसी में शाहरुख मारेगा, किसी में सलमान मारेगा। मैंने कहा यार ये मुझे नहीं करना है। ये इससे मैं कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल्स करना चाहता था, और विलन ऐसा भी नहीं लगे कि वो मंगल ग्रह से आया हुआ है। लेकिन इस तरह के रोल मिले नहीं, आपने किए नहीं, और 7 साल तक खाली बैठे रहे। हाँ, नहीं, खाली नहीं बैठा। कुछ एक काम किए, बहुत अच्छे काम नहीं थे, लेकिन कुछ एक अच्छे काम हो गए। जैसे स्वामी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी मैंने, 10 तोला बड़ी अच्छी फिल्म की थी। एसिड फैक्ट्री एक फिल्म की थी मैंने,
वो भी एक फिल्म थी जो हम अब मैं आपको वाली फिल्मों के नाम गिना देता हूँ। हाँ फरेब हाँ पिट गई, हाँ बेवफा सब पिट गई। हाँ। इंतकाम भी पिट गई। हाँ इसके बाद मनी है तो हनी है, जी एसिड फैक्ट्री, जेल, ये सब फिल्में आई और चली गई। चली गई। लेकिन इससे ये हुआ कि मेरा किचन जो है वो चलता रहा। तो ये जो फिल्में थी ये आ करके इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे वो जो बुरा दिन था, उस बुरे दिन में भी मुझे बुरे दिन का एहसास ना हो, इसमें ये सारी फिल्में हेल्प करी। लेकिन रजत जी एक चीज़ मुझे बहुत पता थी कि यार मुझे काम आता है, मुझे बस एक रोल चाहिए और वो रोल पता नहीं कब हो मिलेगा मुझे। जिस दिन वो रोल मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगा। और वो रोल था राजनीति का जो प्रकाश झा जी ने मुझे दिया था। जिस दिन करारा जवाब मिलेगा प्रोमो शुरू हुआ, उसके बाद मेरे पास वापस से काम ही काम आ गया था। लेकिन आप तो कहते थे कि मैं नेगेटिव रोल नहीं करूंगा। हाँ। फिर राजनीति में नेगेटिव रोल किया, फिर सरदार खान का रोल गैंग्स ऑफ वसेपुर में। नहीं नेगेटिव, वो नेगेटिव ठीक है, जिसके मतलब जिसकी अपनी कहानी है वो सब। लेकिन एक विलन जो है शुरू से ही डागा आज तेरा खून पी जाऊंगा, वो तो मुझे उस तरह के रोल से। या सोना कहाँ उतरेगा। हाँ सोना कहाँ उतरेगा, आज सोना मड आइलैंड पे उतरेगा। तो उस तरह का रोल नहीं करना चाहता था मैं। तो ये जो नेगेटिव है, जैसे जो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता। उसमें दो परिवार की लड़ाई थी और मैं एक परिवार का बड़ा बेटा था। एक परिवार का बड़ा बेटा वो अर्जुन रामपाल और छोटा जो था वो रणबीर कपूर था। तो इन दोनों परिवारों के बीच की लड़ाई थी। इसमें सही कौन है गलत कौन है ये बोल पाना बड़ा मुश्किल था। इस तरह के रोल्स जब मुझे मिलते थे तो बहुत मज़ा आता था उनको करने में भी। तो सरदार खान का रोल कैसे मिला? अनुराग कश्यप, उसने और मैं और वो जो है बातचीत बिल्कुल हमने बंद कर दिया था, क्योंकि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका था, कुछ मनमुटाव हो चुका था। उसी का फ़ोन आया 10 बजे रात को कि आप मेरे साथ काम करेंगे, और वो भी 10 साल के बाद। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप कब इसको पढ़ेंगे? मैंने कहा तुम एक काम करो, अपनी गाड़ी भेज दो, मेरा ड्राइवर जा चुका है, मैं अभी तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। मैं चला गया और उसने पढ़ना शुरू किया, उसका असिस्टेंट भी बैठे थे। मुझे आधे में ही लग गया कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला तू रेड वाइन मंगा ले। तो उसने कहा आप पूरा पढ़ तो लो, पहले पूरा पढ़ लें दो, फिर उसके बाद करते हैं। मैंने कहा नहीं अभी मंगाओ। तो उसने मंगाया और लड़का चला गया लेने के लिए, फिर ये पढ़ता रहा। फिर मैंने कहा इसको कि तू बनाएगा कैसे, इसको ये बता कैसे बनाना चाहता है। कहता है कि ये मेरे लिए ना कमर्शियल फिल्म है और सरदार खान मेरी फिल्म का इस पार्ट 1 का हीरो है, तो और मेरा हीरो बिल्कुल अलग होना चाहिए, मैं जिस तरह से देखता हूँ ना कमर्शियल फिल्म को वैसा होना चाहिए। मैंने कहा कैसा? तो उसने कहा आड़ा टेढ़ा, जैसे आम आदमी होता है। मैंने कहा ठीक है। अगली बार जब मैं मिला उसे तो मैंने कहा बाल काट दे मेरे अनुराग। तो मैंने कहा, उसने कहा ठीक है। जब बाल काटना शुरू किया, बाल कटते कटते वो बार्बर को रोके ही नहीं। मैंने कहा अब भाई हो गया। कहता नहीं अभी नहीं, जाने दो। करते करते कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से सरदार खान का लुक डिसाइड किया था हम लोगों ने।